क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज नंबर आपकी फर्स्ट पढ़ाई आज बेटा हूँ 1.1 बोलते हैं जिसको आप हिंदी में। तो इसमें बेटा पूर्ण संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या आपकी संख्या पूरी होनी चाहिए, पॉइंट बने होने चाहिए, अंडर रूट बने होने चाहिए और अपॉन बने होने चाहिए, भले ही वो माइनस की हो या फिर प्लस की हो। ठीक है बेटा, तो वो होती है आपकी पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या की बात करते हैं तो जिसको आप पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हो उसको बोलते हैं बेटा हम परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्यों की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वहाँ पर क्यों की वैल्यू जीरो लिख दी तो वो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनंत। क्योंकि अगर किसी के भी अपॉन में आपका जीरो होता है तो उसका आंसर बेटा क्या आता है, आपका अनंत आता है। ठीक है, नहीं तो पी की वैल्यू आपको जीरो हो सकती है लेकिन कभी भी क्यों की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है कि क्यों की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो परिमेय संख्या के यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जैसे कि 2/2, 2/5, 0/2, 7/2। तो 0/2 का मतलब क्या है कि जीरो ही है, मतलब कि जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.1 है। यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन दिया गया कि क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, क्या इसे पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। तो बेटे हाँ, शून्य एक प्राकृतिक संख्या है और हाँ हम इसे पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0/2 इसका आंसर भी मेरा जीरो ही आएगा। तो ये तो मेरी क्या हुई, ये तो मेरी परिमेय संख्या हुई ना, क्योंकि ये पी है और ये क्यों है, पी बटे क्यों है ना। लेकिन अगर मैं इसको 2/0 लिखता तो फिर ये मेरी परिमेय संख्या नहीं होता क्योंकि इसका आंसर फिर अनंत आ जाता, क्योंकि क्यों की वैल्यू आपकी जीरो आ जाती। लेकिन परिमेय संख्या में कभी भी क्यों की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन दिया गया बेटा आपका कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो इसमें आपने 3 को और 4 को जोड़ लिया बेटा, 3 और 4 7, 3 और 4 7 जोड़ लिया। ठीक है, फिर आपने जो जोड़ के आया उसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर ली, तो 3 7 21। फिर जो जोड़ के 7 आया ना उसकी मल्टीप्लाई आपने 4 के साथ कर ली, तो 4 7 28। ठीक है, ये आपके पास 28 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 21 आया था, यहाँ पे आपके पास 28 आया था। तो आपने इस 21 के बटे में क्या लिख दिया, जो जोड़ के आया था 7, तो 21/7। तो आपने 21/7 के और 28/7, तो आप इसके बटे में भी क्या लिखोगे, 28/7 लिखोगे। ठीक है, तो आपने 21/7 के और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 21/7 ये तो आपका है ही है, इसको आपने छोड़ दिया और अगर आपका क्या आया 28/7। ठीक है, तो आपने 6 परिमेय संख्या, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ये 5 संख्या हुई। अगली कौन सी हो जाएगी, 27/7। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन करने हैं, अपने आप ही बनाने हैं। चलो मैं आपको इसके आधार पर एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है। आपने 1 व 2 के बीच में, आपने 1 व 2 के बीच में कितनी, 1 व 2 के नहीं, आपने 2 व 3 के बीच में चार संख्या काटनी। 2 व 3 के बीच में आपने 4 क्या निकालनी, परिमेय संख्या काटनी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आता है बेटा, वो आता है आपका प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर जो 3 है आपका क्या दिया हुआ है कि आपने 3/5 व 4/5 के बीच में, 3/4 व किसके 4/5 के बीच में आपने 5 परिमेय संख्या निकाल ली। तो यहाँ पर यो अपर वाली चीज़ अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो आपने इस हर को बेटा क्या करना है, बराबर करना है। अगर किसी क्वेश्चन में हर बराबर ना हो, यहाँ पे तो और आपका बराबर है, पहले 5 5 है, तो 5 संख्या निकाल ली। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, आपने यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे क्या कर दी, गुणा कर दी। वो आपकी मर्जी की, आप गुणा किस से करो। ठीक है, 10 से क्या कर दिया बेटा, आपने गुणा कर दिया। आप वैसे तो आप हर एक सवाल में 10 से ही गुणा करोगे। तो 10 से 3/5 में 10 से गुणा यहाँ पे कर दी और 10 से यहाँ पे नीचे कर दी। ऐसे यहाँ पे 4/5 में 10 से गुणा ऊपर कर दी, 10 से गुणा नीचे कर दी। 10 × 30, 10 × 50, 10 × 40, 10 × 50। ठीक है, आपके पास क्या आया, तो 30/50 व 40/50। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 30/50 व 40/50 है। इसके बीच में आपने 5 संख्या निकाल ली। तो 30 व 40 के बीच में 5 संख्या, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो क्या है, आपने बताना कि सत्य अथवा असत्य। क्या बताना बेटा, सत्य अथवा असत्य। जब यार इधर वो रखी होगी, देख बुक, जरा बुक दो मेरे से उठा के।
मैथ की रखी होगी इधर 9th क्लास की। 1 मिनट बेटा वेट करो ऑनलाइन है ना यूट्यूब पर। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको सत्य अथवा असत्य। तो पहले जो क्वेश्चन था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बेटा बिल्कुल होती है, ये बात सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा आपकी, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। तो ये संख्या आपकी पूरी है ना, पूरी संख्या है ना। अपॉन मनी है, पॉइंट मनी है, अंडर रूट मनी है। तो इसलिए आपके क्या है बेटा, ये आपकी एक पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक भी है, तो इसलिए ये आपका सत्य हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है बेटा। प्रत्येक जो पूर्णांक होती है एक पूर्ण संख्या नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर देखा कि -2 जो मेरा एक पूर्णांक तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, यो मेरा एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है बेटा, ये मेरी एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे थर्ड वाला में क्या दिया हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। एग्जाम्पल दे दिया 1/2 परिमेय तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपूर्ण में है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भी अपूर्ण में नहीं आ सकती, ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने और दिया, ये आपकी NCERT की मैथमेटिक्स में नहीं है, ये आपको अपने आप ही करना है बेटा। तो 1/2 है, 1/3 के बीच में आपने 5 परिमेय संख्या निकाल ली। मैंने क्या कहा था कि स्क्वायर बराबर होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर बराबर तो नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो आपने एलसीएम ले लिया 2 का 3 का, ठीक है। एलसीएम आपको आती है लेना। तो आपने इधर तो मल्टीप्लाई कर लिया 3 से नीचे और ऊपर, और इसमें कर लिया आपने मल्टीप्लाई 2 से ऊपर नीचे। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ऐसे 2 एकम 2 2 3 6। फिर आपने क्या करा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर ली ऊपर नीचे, 10 से गुणा ऊपर कर ली, 10 से नीचे कर लिया, ऐसे ही 10 से इसमें कर ली, 10 से इसमें कर ली। 10 या 30, तो 30 बटे 10 6 60, और इधर 10 दूनी 20, 10 6 60। फिर आपने 30 के और 20 के बीच में, मतलब कि 20 के और 30 के बीच में, बात वही है। कोई 5 संख्या निकालनी तो 21 बटे 60, 22 बटे 60, 23 बटे 60, 24 बटे 60, 25 बटे 60, ठीक है। तो बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आपका चैप्टर था। तो इसके बेस पर आपको अपने आप क्या करना है बेटा, काम करना है।